हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्टडी हीरो। तो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में आप लोगों को हम क्लास 12 जो कि हमारा है फेस का चैप्टर 1 जो कि हमारा है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर का आज का जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी कि बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसको इस वीडियो में हम देखेंगे एकदम डिटेल में, बहुत ही अच्छे तरीके से इसका डेरिवेशन करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो को इंडिया देखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप 2026 बोर्ड एग्जाम देंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो देखिए, जो आपका बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसको जो है रटने की जरूरत नहीं, रटेंगे तो आपको याद नहीं हो, इसको समझने की जरूरत है। आपको जो है जितने भी डेरिवेशन आपको करना है उसको समझ कर कीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में बताएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो देखिए, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता क्या है, तो पहले हम चित्र से समझेंगे। तो देखिए, मान लेते हैं कोई आवेश है, कोई आवेश मान लीजिए Q है, क्या कोई बिंदु आवेश है Q, इसको Q ले लीजिए। और वो जो आपका Q है आवेश है वो क्या है, वह जो आपका है वह बिंदु O पर क्या है स्थित है, यानी कि बिंदु O पर क्या है रखा गया है। ये बिंदु O है, इस पर जो है Q आवेश रखा गया है। अब देखिए, जो ये बिंदु O है इससे जो है आपका R दूरी पर, क्या ये आपका जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका R दूरी पर, क्या R दूरी पर एक बिंदु क्या हमारा है, एक बिंदु हमारा है P, क्या है एक बिंदु हमारा कौन सा है P बिंदु है। और जिस पर क्या है, यहाँ पर जो बिंदु P है यहाँ पर धन परीक्षण आवेश रखा गया है, क्या धन परीक्षण आवेश रखा गया है। और इसी बिंदु यानी कि जो बिंदु आपका P है, इसी बिंदु पर हमें क्या करना है, इसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो एक बार फिर से समझिए, देखिए लिखेंगे, माना कोई आवेश Q है और जिस पर क्या है वह बिंदु O पर रखा गया है, और इससे R दूरी पर क्या हमारा है बिंदु P है, जिस पर क्या है धन परीक्षण आवेश रखा गया है। और बिंदु P पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आई होप आप सभी को समझ में गए होंगे आज चित्र। तो देखिए, इसको लिखेंगे कैसे, देखिए लिखेंगे इसी तरह, देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से लिखेंगे। देखिए लिखेंगे, माना कोई आवेश Q बिंदु O पर रखा गया है, क्या मान लीजिए कोई Q आवेश है, वह जो है बिंदु O पर रखा गया है, इतना लिखेंगे। उसको लिखेंगे इससे किससे, जो बिंदु O है, बिंदु O से जो है R दूरी पर, क्या है R दूरी पर एक बिंदु क्या हमारा है, एक बिंदु हमारा P है, कहाँ पर जो R दूरी पर बिंदु O से R दूरी पर बिंदु एक P है, जिस पर क्या हमारा है यहाँ धन परीक्षण आवेश, ये धन परीक्षण आवेश रखा गया है, क्या है रखा गया है। देखिए आगे बिंदु P, जो बिंदु P है इस पर क्या करना हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि E हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इतना समझ में आया आप सभी को, तो इतना समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके आगे देखते हैं। अब आगे लिखेंगे, माना जो है माध्यम का परावैद्युतांक K है, आप सभी शुरू में पढ़े होंगे जो परावैद्युतांक K है, ये जो माध्यम का परावैद्युतांक क्या था K था, यानी माना यहाँ पर लिखेंगे माना माध्यम का परावैद्युतांक K है, इतना लिखेंगे। उसके बाद कूलाम के नियम से, क्या इसी प्रकार आपको डेरिवेशन करना है इसका, कूलाम के नियम से क्या करेंगे, कूलाम के नियम से ये आप एक व्यंजक सूत्र निकालना है। देखिए इसका निगमन कर रहे हैं, किसका बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन कर रहे हैं। तो लिखेंगे कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम क्या है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। और देखिए यहाँ पर Q1 और Q2 था, तो यहाँ पर आपका Q1 और Q2 के स्थान पर Q दिया है और Q0 दिया है। तो यहाँ पर ये हमारा जो है ये Q1 यानी पहला आवेश हो गया, और ये धन परीक्षण आवेश जो ये Q2 यानी दूसरा आवेश हो गया। तो इसके स्थान पर उसके स्थान पर हम इसको रख देंगे, यानी कि ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, यानी कि ये 2 हो गया। और बटे में आपका R², इसको मान लेंगे हम क्या, समीकरण 1 मान लेंगे, क्या मानेंगे समीकरण 1 मानेंगे। उसके बाद आगे देखिए, अब जो है हमारा यहाँ पर लिखेंगे बिंदु P पर, क्या बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि जो आपका यहाँ पर बिंदु
P है, इस पर हमें क्या करना है, वायु क्षेत्र की तीव्रता जो होगा आपका F बराबर Q0 हो गया, यानी कि वायु क्षेत्र की तीव्रता, जो कि मैंने आपको इसका जो है परिभाषा सूत्र और मात्रक सभी को मैंने बता दिया है पिछली वीडियो में, जाकर देख लीजिएगा। E बराबर F/में Q0। लास्ट में हम इसको जो है, लास्ट की वीडियो के एंड में आपको इसका प्लेलिस्ट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर देख ले सकते हैं, और आपको चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो चाहे जहाँ से आप इसका तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए E बराबर F/में Q0, ये किसका फार्मूला हो गया, ये वायु क्षेत्र की तीव्रता का। तो बिंदु P पर वायु क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/में Q0, तो इतना आप लिखें तो भाई इतना आपको हो गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों देखिए आगे, देखिए लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या जो समीकरण 1 हमारा है, तो समीकरण 1 यानी कि F का मान ये जो दिया है, समीकरण F है, ये जो समीकरण 1 है, इसका मान जो F है, इसका मान कहाँ पर हम रखेंगे, यानी कि बराबर F/में Q0 जो है यहाँ पर पुट्स कर देंगे, यानी रख देंगे, F का मान जो है यहाँ इसके स्थान पर रखेंगे, तो हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये के क्यू गुणे में Q0 अपान में R स्क्वायर, और ये बटे में Q0 है तो Q0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये Q0 है और ये Q0, ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उसके ऊपर आ जाएगा यहाँ पर निकल कर E बराबर, ये बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये K और ये Q अपान में ये R स्क्वायर है, R स्क्वायर, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमको K हटाना है, यानी परावैक्तांक जो निर्वात में या वायु में K का मान होता है वो होता है 1। कितना होता है, 1। जब 1 का मान यहाँ पर रखेंगे तो आपका आ जाएगा फार्मूला E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R स्क्वायर, ये फार्मूला निकल कर आ जाएगा किसका, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, किस पर, बिंदु आवेश के कारण, यानी कोई एक बिंदु आवेश दिया हो तो इसका फार्मूला होता है किसका, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो ये आपका बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये क्या है, फार्मूला है। तो इस तरह आपको इसका व्यंजक सूत्र निकालना, इस पर न्यूमेरिकल बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व होगा अगर ये आपको जो है इसका जो है व्यंजक सूत्र याद है। तो ये सूत्र जो है आपको याद करना है, और इसका डेरिवेशन भी करने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, तो इसको भी आप सभी तैयार कर लीजिएगा। और इसका जो PDF का लिंक है, यानी कि टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, इसका PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे इसी तरह के वीडियो के साथ। तो देखिए आपका जो है ये फिजिक्स है, तो फिजिक्स का प्लेलिस्ट बॉक्स बन गया है, जाइए आप तैयारी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।